हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी M.Laxmikanth को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 14th चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट पॉलिटी की जो बुक है उसमें एक टेबल दी गई है जिसमें कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम एक बार इसमें पढ़ लेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 245 से लेकर आर्टिकल नंबर 255 तक मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट्स, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में दिया गया है। स्टूडेंट, ऐसे आर्टिकल्स जो कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 245 जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनके बारे में बताता है। स्टूडेंट, आर्टिकल 245 का सब्जेक्ट मैटर है extent of laws made by parliament and by the legislature of the states। स्टूडेंट, आर्टिकल 245 का सब्जेक्ट मैटर है extent of laws made by the parliament and by the legislature of the states। उसके बाद आर्टिकल 246 का जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें बताया गया है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। स्टूडेंट, आर्टिकल 246 में जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनके सब्जेक्ट मैटर को मेंशन किया गया है और साथ ही ऐसे लॉज जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं उनको आर्टिकल 246 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, उसके बाद सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 246A। स्टूडेंट, आर्टिकल 246A में बताया गया है कि इसमें स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो आर्टिकल 246A है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के रेस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 246A को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 246A में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के रेस्पेक्ट में जो भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं वो आर्टिकल 246A में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, इसके बाद सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 247। स्टूडेंट, आर्टिकल 247 का सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 247 है वो पार्लियामेंट की पावर को बताता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ऑथराइज है कि वो सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकती है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 247 है उसमें पावर ऑफ द पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 247 है उसमें पार्लियामेंट की पावर को उसमें डिस्क्राइब किया गया है, पार्लियामेंट की पावर को उसमें कंसीडर किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है और इसके जो भी प्रोविजंस हैं जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स को क्रिएट कर सकती है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ये सब स्टडी करते हैं हम अंडर आर्टिकल 247 में।
उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 248, जिसमें कि बताया गया है रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में। जो लेजिस्लेशन की जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेशन से रिलेटेड, जितनी भी उसके बाद रेजिडुअरी पावर्स हैं वो आर्टिकल 248 में मेंशन की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल नंबर 248 का सब्जेक्ट मैटर है रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 का सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to a matter in the state list in the national interest। जो आर्टिकल 249 है उसमें पावर ऑफ द पार्लियामेंट को बताया गया है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर लेजिस्लेशन कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिकल 249 इम्पॉर्टेंट है। इसका सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। स्टूडेंट, आर्टिकल 249 में बताया गया है कि पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की पावर है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर में लेजिस्लेशन कर सकती है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल नंबर 249। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 250, यानी आर्टिकल 250 में बताया गया है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट if a proclamation of emergency is in operation। स्टूडेंट, आर्टिकल 250 का सब्जेक्ट मैटर है, इसमें भी पावर ऑफ द पार्लियामेंट को बताया गया है। पार्लियामेंट की पावर के बारे में बताया गया है कि वो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के टाइम पर स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में लेजिस्लेशन कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिकल 250 को भी ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 250 है उसका सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट if a proclamation of emergency is in operation। स्टूडेंट, आर्टिकल 255 में जब पार्लियामेंट की पावर को बताया गया है, लेजिस्लेट करने की जो पावर है जो कि स्टेट लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक मैटर पर लेजिस्लेशन की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है, जबकि हमारे देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लेजिस्लेशन करने की पावर होती है और इसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 250 में। स्टूडेंट, इसके बाद स्टेट और सेंटर के लेजिस्लेटिव रिलेशन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताता है आर्टिकल 251। स्टूडेंट, जो आर्टिकल 251 है उसका सब्जेक्ट मैटर है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 and laws made by the legislatures of states। स्टूडेंट, जो अंडर आर्टिकल 251 है इसका सब्जेक्ट मैटर है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड अंडर आर्टिकल 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जैसा कि अभी हमने आर्टिकल 249 को स्टडी किया कि अंडर आर्टिकल 249 में
पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में लेजिस्लेशन कर सकती है। और इसको हमने स्टडी किया अंडर आर्टिकल 249। और स्टूडेंट इसके बाद ही जब हमारे देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है और उस टाइम पर जब पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेशन करने की जो पावर होती है, उसके द्वारा अगर जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको हम अंडर आर्टिकल 250 इसके प्रोविज़न्स दिए गए हैं, जो कि बताते हैं कि जब देश में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उस टाइम पर या फिर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है तो उस टाइम पर जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर में लेजिस्लेशन कर सकती है, लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। तो स्टूडेंट जो बेसिकली आर्टिकल 251 है वो ये बताता है कि अगर पार्लियामेंट कभी भी जब नेशनल इंटरेस्ट में जब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मैटर में अगर किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करती है और जब पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के टाइम पर स्टेट लिस्ट में अगर किसी भी प्रकार का लेजिस्लेशन करती है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो कहा गया है कि उस कंडीशन में जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी उन सेम सब्जेक्ट पर कोई एक्ट बनाए जाते हैं तो इनके बीच में अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है या कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा लॉ पर, और जो कि ऐसा लॉ या फिर ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट में किया है, तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून में और पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट में बनाए गए किसी भी नियम कानून में अगर कोई भी कंसिस्टेंसी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अगर होता है तो उसको सॉल्व करने के जो प्रोविज़न्स हैं जो इनकंसिस्टेंसी है उसको अंडर आर्टिकल 251 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट इसके बाद सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 252। स्टूडेंट जो आर्टिकल 252 है उसका सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट for 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। स्टूडेंट जो आर्टिकल 252 है इसका सब्जेक्ट मैटर है पावर ऑफ पार्लियामेंट to legislate for 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। स्टूडेंट जो आर्टिकल 252 है स्टूडेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 252 की। उसमें पावर ऑफ द पार्लियामेंट को दिखाया गया है कि वो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब अपनी कंसेंट देकर किसी भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में अगर पार्लियामेंट के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट क्या करे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लेजिस्लेट करे, तो स्टूडेंट जो ये पार्लियामेंट की जो पावर है लेजिस्लेशन करने की, जबकि उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अपनी रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं कंसेंट को लेकर आते हैं किसी भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन से रिगार्डिंग, तो उसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 252 और इसका सब्जेक्ट मैटर दिया गया है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा उनकी कंसेंट पर जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन पर लॉ बनाने के लिए, तो उस टाइम पे
पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो कि स्टेट लिस्ट का मैटर है, जब उस पर रिक्वेस्ट की जा रही है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा, तो तब उस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करने के लिए ऑथराइज होती है। और साथ ही स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे किसी भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाता है और उस लेजिस्लेशन को किसी अन्य स्टेट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, तो इस प्रकार के जो प्रोविज़न्स हैं वो आर्टिकल 252 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 253, जिसका सब्जेक्ट मैटर है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। स्टूडेंट आर्टिकल 253 में बताया गया है कि जब किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लेजिस्लेशन स्टेट लिस्ट में किया जाता है, तो इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 253 में। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 254। इसका सब्जेक्ट मैटर है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। स्टूडेंट जो आर्टिकल 254 है उसमें बताया गया है कि जब पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लॉ बनाया जाता है या फिर लेजिस्लेचर जो स्टेट्स की लेजिस्लेचर हैं उनके द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है, तो इनके बीच में जो भी इनकंसिस्टेंसी होती है, इनके बीच में जो भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसके जो भी प्रोविज़न्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 254 उनको मेंशन किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है कि जब कोई भी ऐसे लॉ जिसमें कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ का फॉर्मेशन किया गया हो और ऐसे लॉ जिनमें कि लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा बनाया गया हो और इन दोनों में क्या हो, इनकंसिस्टेंसी हो, तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशंस के लिए जो भी प्रोविज़न्स हैं, जब पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम कानून और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानूनों में जब कोई भी विसंगति आ जाती है, कोई भी मीन्स कि उनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, उन दोनों में किसी भी लॉ के किसी भी स्पेसिफिक प्रोविज़न को लेकर अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के जो भी प्रोविज़न्स हैं वो अंडर आर्टिकल 254 में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है जो कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को बताता है वो है आर्टिकल 255। स्टूडेंट आर्टिकल 255 का सब्जेक्ट मैटर है रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। स्टूडेंट जो आर्टिकल 255 है उसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, ऐसी रिकमेंडेशंस, ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी रिकमेंडेशंस और ऐसी प्रीवियस सैंक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो क्या होंगे, केवल प्रोसीजर्स होंगे। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड बोला है कि क्या होना चाहिए, केवल रिकमेंडेशंस की ही रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और जो प्रीवियस सैंक्शंस हैं उनको केवल किसी भी जो मैटर ऑफ प्रोसीजर हैं उनके रिगार्डिंग ही यूज़ किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट इसको स्टडी किया जाता है अंडर आर्टिकल 255। इसका सब्जेक्ट मैटर है रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो जितने भी स्टेट और सेंटर के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में इनको मेंशन किया गया है, जो कि अंडर आर्टिकल 245 से लेकर अंडर आर्टिकल 255 तक मेंशन किए गए हैं। इसको हमने अपने इस लेक्चर में स्टडी किया। स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।